नमस्कार, मैं मीना नेगी। इस समय हम मौजूद हैं SGRR पीजी कॉलेज में। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। किसी भी समय चुनाव की डेट घोषित हो जाएगी। चुनाव में युवाओं की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह सब बेहतर जानते हैं, जिसे देखते हुए दैनिक जागरण INX की ओर से एक कैंपेन शुरू किया जा रहा है। कैंपेन जिसमें हम युवाओं के बीच में जाकर जानेंगे कि क्या रहेंगे उनके इस चुनाव में मुद्दे। आज हर चीज़ जब ऑनलाइन हो गई है, तो क्या ऑनलाइन वोटिंग का भी विकल्प होना चाहिए? मेरे हिसाब से यह गलत है। ऑनलाइन वोटिंग का विकल्प नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग ऑनलाइन वोटिंग पे फोकस करेंगे तो उसमें बहुत सारे ग्लिचेस आते हैं, बहुत सारे फॉल्ट्स आते हैं। और यह ज़रूरी तो नहीं कि जिसका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वही क्या पता वोटिंग कर रहा हो, ये मतलब ज़रूरी नहीं होता है हमारे उसमें, है ना। क्या पता उस पर दबाव बनाया जा रहा हो किसी को वोट करने का। तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन वोटिंग नहीं होनी चाहिए। क्या यूथ के लिए राम मंदिर इस बार चुनाव में मुद्दा रहेगा? देखिए, ये यूथ के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देशवासियों के लिए भी मुद्दा रहेगा, क्योंकि ये हमारा आस्था का प्रतीक है जो राम मंदिर है। कई वर्षों से हमारे पूर्वजों ने राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी थी। ये हालांकि इस बार भी चुनाव का मुद्दा रहना जरूरी है, क्योंकि जो राम मंदिर हमारे आस्था का प्रतीक है। अक्सर देखा गया कि बेरोजगारी हमेशा एक मुद्दा रही है। आपकी नज़र में इसका क्या समाधान है? देखिए, बेरोजगारी एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। हालांकि बेरोजगारी को कम किया जा सकता है, जिस प्रकार से अभी मोदी सरकार, भाजपा सरकार बेरोजगारी के लिए लगातार नए नए आयाम ढूंढ रही है, लगातार नए नए काम कर रही है। तो अब जैसे इसके बाद 2024 के चुनाव होंगे, इसमें भी मुख्य अनेक विषय होंगे, जैसे प्राइवेट सेक्टर। आज के टाइम पे आप देख सकते हो गवर्नमेंट सेक्टर में इतनी जॉब्स नहीं है। हमें प्राइवेट सेक्टर, आज आने वाला एक ऐसा डिकेड आएगा जिसमें हमें प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम जॉब के लिए प्राइवेट सेक्टर में जॉब ढूंढ सकते हैं। तो हमारा यही मुद्दा रहेगा कि प्राइवेट सेक्टर में भी हमारी सरकार कुछ जॉब के लिए कुछ अच्छी फैसिलिटीज़ दे। दुनिया की नामी यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस जो है भारत में खोलने की बात चल रही है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? मैम, ये तो अच्छी बात है कि जब भारत को आगे मौका मिलेगा कि अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी भारत में खुलेंगी, तो कहीं ना कहीं जो युवा हैं उनको अच्छी सी यूनिवर्सिटी पढ़ने को मिलेगा। जैसे ऑक्सफोर्ड वगैरह हैं, ये बच्चे कहते हैं कि हम बाहर जाएंगे ऑक्सफोर्ड वगैरह पढ़ने। अब यहाँ खुलेगी तो कहीं ना कहीं युवा को अच्छा मौका मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो मैं यही चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी आगे खुलते रहें। लड़कियों के लिए शादी की उम्र 21 साल करने पर विचार किया जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? मेरे हिसाब से ये ठीक है, क्योंकि लड़कियों की उम्र इससे पहले 18 साल थी, है ना। तो लड़कियों की जो वो होती है मेंटल जो वो होती है सिचुएशन होती है, वो मेरे ख्याल से तभी ग्रो कर पाती है जब हम लोग एक एज लिमिट में, मतलब जितना हम लोग ग्रो करते हैं उतना हम लोगों का हमारा जो मेंटल स्टेटस होता है वो बढ़ पाता है। हम लोग तभी फैमिली संभालने के उसमें कैपेबल हो पाते हैं। ऐसे में अगर हम लोग 18 साल की कम उम्र से बच्चों की शादी कराएंगे तो उसमें हेल्थ में तो इफेक्ट पड़ेगा ही, साथ में काफ़ी सारी फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, मतलब काइंड ऑफ वो हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। राजनीति में परिवारवाद को लेकर युवा क्या सोचता है? क्या देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है? ज़रूर है मैम, यूनिफॉर्म सिविल कोड इसीलिए तो है। हम सोचते हैं कि सब में राजनीति परिवार सब अपने अपने परिवार को आगे लेते हैं, पर ऐसा नहीं होगा। यूनिफॉर्म सिविल बहुत ज़्यादा उसमें है, सब परिवार, मतलब ऐसा नहीं है जो मेहनत करेगा उसी को आगे मिलेगा। राजनीति भी हो चाहे फिर एजुकेशन के सिस्टम में भी हो। अब जो मेहनत करता है, पहले हम लोगों ने जैसे हम देखिए सुपर 30 उसमें एक डायलॉग था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, पर ऐसा नहीं है। अब जो मेहनत करेगा वही राजा बनेगा, तो इसलिए सिविल कोड जरूरी है हमारी। यूनिफॉर्म कोड की ज़रूरत है यहाँ पे? मैम, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया। जो उत्तराखंड सरकार द्वारा, उत्तराखंड ऐसा राज्य बना है, पहला राज्य जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया है। बहुत ही सराहनीय कार्य है मेरे हिसाब से। पुष्कर सिंह धामी द्वारा ये पहला कार्य है, क्योंकि अगर आप एक घर में रहोगे तो एक घर में अलग अलग कानून सभी लोगों के लिए नहीं हो सकते। ये ऐसा ही हमारे देश में अगर अलग अलग संप्रदाय धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन उन्हें रहने के लिए अगर एक संविधान है तो उनके लिए भी समान रूल होने चाहिए। शादी के लिए या जो आपका तलाक होता है उसके लिए भी समान रूल होने चाहिए। तो ये बहुत ही इसका संपूर्ण युवा शक्ति इसका स्वागत करती है। क्या चुनाव लड़ने की उम्र 25 साल से घटाकर 18 साल की जानी चाहिए? आपका इसमें क्या विचार है? मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो हमारे विधानसभा चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव होते हैं, पंचायती चुनाव होते हैं, उनमें कई बार उम्र की सीमा कम की जाती है। लेकिन जैसे अगर हम नगर पंचायत की बात करेंगे, नगर निगम की बात करेंगे, उनमें उम्र 25 से 28 वर्ष के ऊपर की जाती है। और पंचायती चुनाव और विधायक के चुनाव में कई उम्र 25 साल से भी छोटी की जाती है। तो मुझे लगता है जो जिन छोटे चुनाव है, नगर निगम हो गया, नगर पंचायत हो गया, नगर पालिका हो गया, जब इनमें उम्र 25 से 28 की जा चुकी है, तो जैसे विधायक के चुनाव हो गए,
पंचायती चुनाव हो गए, लोकसभा चुनाव हो गए, इनमें भी उम्र 23 साल से बढ़ा के करनी चाहिए। तो फिर जो आपके नगर पंचायत और नगर निगम को चुनाव उनकी उम्र भी 25 साल से कम की जानी चाहिए, क्योंकि जब एक बंदा, एक व्यक्ति 23 साल की उम्र, 24 साल की उम्र में विधायक बन सकता है, तो अपने पंचायत, अपने निगम, अपने पालिका की अच्छी सुविधाओं के लिए 23 साल में एक मेयर भी बन सकता है, 23 साल में नगर पालिका का अध्यक्ष भी बन सकता है और 23 साल में नगर पंचायत अध्यक्ष भी बन सकता है। देश में गरीबी खत्म करने के लिए भ्रष्टाचार सबसे बड़ी बाधा है। क्या आप इसमें सहमत हैं? भ्रष्टाचार कैसे हटाया जा सकता है? जी बिल्कुल, आपका सबसे पहले धन्यवाद कि आप युवाओं के बीच में इस पहल को लेके जा रहे हैं और आगामी लोकसभा चुनाव में काफ़ी बड़ी जो भूमिका रहने वाली है वो युवाओं की रहने वाली है। मैं चंदन सिंह नेगी, छात्र संघ अध्यक्ष SGRR PG कॉलेज। और आपने बताया कि जिस प्रकार ये भ्रष्टाचार गरीबी उन्मूलन के में बाधा बनती है, तो बिल्कुल ये एक सही बात है कि जिस प्रकार से हमारे देश में आज भी तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार चल रहे हैं, तमाम प्रकार के घोटाले आज भी जो चलते हैं, कई ऐसे होते हैं जो उजागर होते हैं और कई ऐसे हैं जो उजागर अभी भी नहीं हुए, जो जिन घोटालों के बारे में, जिस भ्रष्टाचार के बारे में युवाओं को भी नहीं पता। हो सकता है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, नेटवर्किविटी जो कनेक्टिविटी है वो गांव-गांव तक युवाओं के बीच में पहुंच चुकी है। तो इससे क्या है कि भ्रष्टाचार में काफ़ी रोकथाम लग सकती है। और गरीबी हटाने की जहाँ तक बात है कि गरीबी तभी हटेगी जब हम इस भ्रष्टाचार का जो पैसा, जो तमाम प्रकार के नेताओं ने, तमाम प्रकार के बड़े बिजनेसमैनों ने जो छिपा के रखा है, उस पैसे को अगर हम गांव-गांव तक, उस प्रत्येक कोने तक उस पैसे का इस्तेमाल करें, अंतिम देश के अंतिम छोर तक उस पैसे का इस्तेमाल विकास कार्यों में करने का हम प्रयास करें, तो अवश्य ही गरीबी में कहीं ना कहीं उसका उत्थान होगा और भ्रष्टाचार भी कम होगा। प्राइवेटाइजेशन को लेकर आज का युवा क्या सोचता है? देखिए, आज के समय प्राइवेटाइजेशन एक मांग हो चुकी है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सरकारी सेक्टर में, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, इतने जॉब के अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी, ये रियलिटी है। तो प्राइवेटाइजेशन के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जो जॉब्स हो वो भी सिक्योर हो, ठीक है। जैसे उनके उम्र 60 हो जाए, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन में भी जो प्राइवेट जॉब्स हो, प्राइवेट सेक्टर में भी उनके लिए पेंशन की सुविधा हो। और प्राइवेटाइजेशन में आज के समय, आज की युवा सरकारी जॉब की जगह प्राइवेट जॉब की जगह तरफ भाग रही है, प्राइवेट सेक्टर की तरफ, क्योंकि वहाँ पर और अधिक मौके हैं और अधिक अपॉर्चुनिटी मिलती है उन्हें पूरे वर्ल्ड वाइड में घूमने की, और बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं। इसलिए प्राइवेटाइजेशन आज के समय की मांग है। क्या लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर जो मौजूदा कानून है वो क्या इनफ है, मतलब वो पर्याप्त है? मेरे हिसाब से अभी जो कानून है लड़कियों की सेफ्टी को लेकर वो इनफ तो नहीं बोल सकते, मतलब सही तो है बट इनफ नहीं है। क्योंकि जैसे हम लोग देख रहे हैं कि केसेस डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं, रेप के केसेस काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें इस चीज़ पर थोड़ा फोकस करना चाहिए, हमें कानून बढ़ाने चाहिए, थोड़ा कानून में सख्ती लानी चाहिए। कानून में सख्ती हमें इसलिए लानी चाहिए क्योंकि अगर मतलब ये होता है, जो क्रिमिनल होता है उसको बेल के बाद मतलब छूट दे दी जाती है, वो बाहर आ जाता है, वो खुलेआम घूमता है, तो वो इतना सीरियसली नहीं लेता है। अगर हम लोग कानून को थोड़ा सख्त बनाएंगे, थोड़ा सख्ती पेश करेंगे, तो लोगों पर एक एग्जाम्पल सेट होगा कि हाँ नहीं, मतलब इंडिया में भी सख्ती है, मतलब एक तरह से वो है। क्या आपको लगता है कि राजनीति में अच्छे लोग आ रहे हैं? अगर नहीं तो क्यों? बिल्कुल मैम, हम देखते हैं कि हम भी स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ से जो सीख के जाता है कि ऑब्वियसली बात है, वो जो यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से निकल कर जाता है तो वो सीख के जाता है, बहुत सारी चीज़ अपने अनुभव साथ लेके जाता है। और आजकल हम देखते हैं कि जिस प्रकार से नीचे पंचायती चुनाव में जो 10th पास मिनिमम जो उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 10th पास होनी चाहिए, तो ऐसे करके जो नए नए कानून लाए गए, तो ऑब्वियसली बात है कि पढ़े लिखे जो लोग जाएंगे वो नेतृत्व करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें अच्छे लोग ही आएंगे आगे। हम इस समय मौजूद हैं SGRR PG कॉलेज में। हमने जाना कि युवाओं के इस चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे। दैनिक जागरण INX के लिए मीना नेगी।